स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। लास्ट लेक्चर को जो मैंने पढ़ाया था उसे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि जो लीनियर विड्थ होता है किसी भी फ्रिंज का वो होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। आपको याद होना चाहिए ये मैंने पढ़ाया था कि लीनियर विड्थ होता है लैम्डा डी बाई डी। अगर यहाँ से देखोगे आप तो बीटा लैम्डा के डायरेक्टली हो रहा है, बीटा कैपिटल डी के डायरेक्टली हो रहा है, बीटा स्मॉल डी के इनवर्सली हो रहा है। क्या हुआ इसका मतलब कि फ्रिंज विड्थ अगर ध्यान से देखोगे तो वेवलेंथ के डायरेक्टली है। अगर कोई आपसे पूछे कि लाइट की वेवलेंथ बढ़ा दी तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, यू विल से कि फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। स्क्रीन की दूरी बढ़ा देंगे तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, यू विल से फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। हाँ, जब दोनों स्लिट के बीच की दूरी जो सोर्स स्लिट होता था जो S1 S2 दो स्लिट होते थे, अगर उसकी दूरी के साथ इन्वर्सली है उनके बीच का जो गैप है वो अगर बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या पढ़ाया था याद करो, एंगुलर विड्थ होता है वो निकालने का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, बीटा बाई डी। लीनियर विड्थ को स्क्रीन की डिस्टेंस से डिवाइड कर दो। यहां से आगे बढ़ोगे तो थीटा इज इक्वल टू बीटा के जगह पे अगर ये लग दोगे देखो तो आ जाता था लैम्डा बाई डी, यानी कि थीटा एंगुलर विड्थ लैम्डा के डायरेक्टली और जो दोनों स्लिट के बीच की दूरी है उसके इनवर्सली। इससे क्या पता चला कि एंगुलर विड्थ भी जैसे वो लीनियर विड्थ लैम्डा पे डिपेंड करता था, ये भी लैम्डा पे डिपेंड करता है। लैम्डा बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, और जैसे वो दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली होता था यहाँ भी वो ऐसे डिपेंड करता है। ये घटाओगे तो ये कम हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ये है कि वो लीनियर विड्थ स्क्रीन की पोजीशन पे डिपेंड करता है, बट ये स्क्रीन की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता। इन सब बातों को ध्यान से सुनना। फिर बेटा एक बात बताइए आप मुझे, मैंने क्या पढ़ाया था आप याद करो कि जब मैक्सिमा होता है, फॉर मैक्सिमा यानी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पाथ डिफरेंस क्या होता था, एल लैम्डा। याद करो, तो अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा लेंगे और अगर हम इस पैटर्न पे चलते हैं तो मुझे बताओ क्या क्या वैल्यू आ जाएगी y की। एक तो 0 आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी, 2 लैम्डा आ जाएगी, सो ऑन, बहुत सारे एक सीरीज बन जाएगा पाथ डिफरेंस का। किसके लिए, मैक्सिमा के लिए। और अगर मैं बोलूं कि फेज डिफरेंस क्या होता था मैक्सिमा के लिए, याद करो तो 2n पाई होता था। तो 2n पाई को अगर लेके चलो तो जो सीरीज बनेगा वो बताना क्या बनेगा, जरा बताओ तो जरा। 5 की वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 2 पाई आ जाएगी, 4 पाई आ जाएगी, ये एक सीरीज बनेगा फेज डिफरेंस का। लेकिन अगर हम बात करें किसका, मैक्सिमा के बाद मिनिमा की बात करें, तो मिनिमा की अगर बात करते हैं तो मिनिमा में जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। और जब हम सीरीज बनाएंगे तो देखो n0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2। n1 रखोगे क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। n2 रखोगे क्या आ जाएगा, 5 लैम्डा बाई 2। तो ये जो सीरीज बन रहा है वो किसका बन रहा है, पाथ डिफरेंस का, मिनिमा के लिए। फिर याद करो मिनिमा के लिए फेज डिफरेंस का मैंने बताया था पिछली क्लास में ही, 2n प्लस 1 इंटू पाई होता है। तो अगर यहां से 2n प्लस 1 इंटू पाई से बनाओगे तो क्या आ जाएगा बताना, 5 की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी, 3 पाई आ जाएगी वैल्यू, 5 पाई आ जाएगी। क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए इतना कि n जो वैल्यू करता है वो मैंने बताया था ना, 0 1 2 डैश 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 डैश। ठीक है, अब ये इतने सारे डाटा मिल गए, किसके लिए आपको, ये मिला मैक्सिमम के लिए पाथ डिफरेंस का सीरीज, ये मैक्सिमम के लिए फेज डिफरेंस का सीरीज, ये मिनिमम के लिए पाथ डिफरेंस का सीरीज, ये मिनिमम के लिए फेज डिफरेंस का सीरीज। अब आया बच्चे ध्यान से सुनना कि अब इसको आप ग्राफ में दिखाओ, ग्राफ में। तो अगर आ गया पेपर में कि ग्राफ बना के दिखाओ तो आप कैसे ग्राफ बना के दिखाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। थोड़ा सा आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा इसके लिए। ये ग्राफ कुछ इस तरह बनाओगे, ये ग्राफ किसके बीच है ये भी जानना जरूरी है। ये ग्राफ जो हम बना रहे हैं, थोड़ा सा मैं स्पेस बना के चलूं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं बच्चे देखना, ये हम ग्राफ बना रहे हैं इंटेंसिटी का। किसके इंटेंसिटी का, जो फ्रिंजेस बने हैं ना उसके। किसके साथ, या तो दोनों के साथ बोल सकता है, पाथ डिफरेंस के साथ भी बोल सकता है, और फेज डिफरेंस दोनों के साथ बोल सकता है। तो ग्राफ का जो शेप होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना है। ग्राफ का शेप कुछ इस तरह रखना है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम,
मैक्सिमम मिनिमम। इधर भी देखो मैंने 1 2 3 मिनिमम, इधर भी 1 2 3 मिनिमम। तो बराबर ही दिखाया तो ज्यादा सही रहेगा, y और phi बराबर ही दिखाना ज्यादा सही रहता है, ठीक है। अब देखो बेटा, आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें जितने भी मैक्सिमम बनते हैं, जितने भी ब्राइट होते हैं, सब एक जैसे ब्राइटनेस के होते हैं, तो सबका मैक्सिमम लेवल एक ही होगा। अब मान लो हमें पाथ डिफरेंस की वैल्यू रखनी है, तो देखो कब कब मैक्सिमम था, और मैक्सिमम यहां है 0 पे, फिर पाथ डिफरेंस कब मैक्सिमम था लैम्डा पे, फिर पाथ डिफरेंस कब मैक्सिमम था 2 लैम्डा पे, इधर आ जाओ माइनस लैम्डा पे, इधर आ जाओ -2 लैम्डा पे, बस मैक्सिमम 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 मैक्सिमम। अब आप बोलोगे सर इधर माइनस क्यों, क्योंकि आपको पता है ना जब सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा रहा था तो सेंटर पे ब्राइट बनता था, ब्राइट के बाद फिर डार्क, फिर ब्राइट, जैसे ब्राइट डार्क ब्राइट, ये सेंटर वाला होता था। तो जो पैटर्न ऊपर जाता था वही नीचे आता था, डार्क फिर ब्राइट। तो अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट डार्क कहां है, तो फर्स्ट डार्क ये भी और ये भी है। याद रखना जो पैटर्न ऊपर काउंटिंग होती है वही सेंटर के नीचे भी काउंटिंग होती है। तो फर्स्ट डार्क 2 होंगे, कोई भी नंबर दो, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो नीचे वाले जो सेंटर के नीचे वाली चीजें होंगी उसके लिए वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन हाँ सब चीजें माइनस में दिखानी पड़ेगी। तो जब फ्रिंजेस बनते हैं तो सेंटर से ऊपर जो पैटर्न चलता है वही सेंटर से नीचे पैटर्न चलता है। याद रखना जो सेंटर से ऊपर पैटर्न होगा वही सेंटर से नीचे होगा। तो हम क्या करेंगे ये भी ध्यान रखेंगे कि ऊपर वाले के लिए सारी वैल्यू प्लस में, नीचे वाली सारी वैल्यू माइनस में। अब क्या मैं बोल रहा हूं मिनिमम कहां है, मिनिमम देखो यहां है, ये रहा मिनिमम 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 मिनिमम। तो मिनिमम के लिए मिनिमम वाला पार्ट डिफरेंस रखोगे, क्या है पार्ट डिफरेंस, λ/2 3 λ/2 5 λ/2। देखते जाओ λ/2 3 λ/2 5 λ/2, वही चीज इधर रख दो, -λ/2 -3 λ/2 -5 λ/2। पॉइंट इज क्लियर। तो ये जो ग्राफ देखा आपने इंटेंसिटी का, किसके साथ, पाथ डिफरेंस के साथ। लेकिन पेपर में आया नहीं पाथ डिफरेंस के साथ नहीं, फेज डिफरेंस के साथ। तो फेज डिफरेंस में मैक्सिमम कहां होता है, 0 पे होता है, फिर 2 पाई पे होता है, फिर 4 पाई पे होता है, ये मैक्सिमम। हम इधर भी मैक्सिमम आ जाओ, -2 पाई पे होगा, -4 पाई पे होगा, बस हो गया। मिनिमम, मिनिमम कब कब होता है, पाई 3 पाई 5 पाई, मिनिमम पाई, मिनिमम 3 पाई, मिनिमम 5 पाई, हो गया मिनिमम का। बस इधर भी आ जाओ मिनिमम, -पाई, -3 पाई, -5 पाई। बस देखो ये जो हमने बनाया ये आप समझ गए, ऊपर वही चीज मैक्सिमम के लिए था, नीचे वही चीज मिनिमम के लिए। कॉमा लगा देता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। तो अगर आगे इंटेंसिटी का ग्राफ बनाइए पार्ट डिफरेंस के साथ, तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू दिखाना, मैक्सिमम पे मैक्सिमम, मिनिमम पे मिनिमम, फेज डिफरेंस के साथ तो फेज डिफरेंस की वैल्यू दिखाना। ये सब पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चे जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और लास्ट में इस पे कुछ कॉन्सेप्चुअल्स आते हैं वो भी कराऊंगा। जैसे एक कॉन्सेप्चुअल है, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन ये है इसमें कि अगर जो इस एक्सपेरिमेंट में दोनों जो स्लिट्स होते हैं, दोनों स्लिट, उनके बीच की दूरी जो हम स्मॉल डी मानते थे वो दे रखा है 2 mm। तो 2 मिलीमीटर तो मीटर में ले लोगे तो 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है, 2 mm ये दे रखा है। सुनना, और जो स्क्रीन की दूरी है वो दे रखा है 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। तो मीटर में लोगे तो 140 × 10⁻³ कितना हो जाएगा, -2 मीटर। और आगे सॉल्व करोगे तो 140 × 10⁻⁻1 मीटर, यानी कि डिवाइड करोगे तो 0.14 मीटर हो गया। सब मीटर में ले लेना, ठीक है। तो पूछा है फाइंड द शिफ्ट इन पोजीशन। क्वेश्चन सुनो, फाइंड द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज। फाइंड द शिफ्ट इन, एग्जाम का सवाल है, बोर्ड एग्जाम का, पोजीशन ऑफ third dark fringe. Find the shift in position of the third dark fringe. सुनना, when, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, when
when wavelength of wave changes, when wavelength of wave changes from 600 nanometer to 480 nanometer, that is the point. क्वेश्चन क्या है जरा सुनो। अब बोल रहा है कि अगर इस जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें अगर दोनों स्लिट के बीच की दूरी 2 mm है और जो स्क्रीन रखा उसकी दूरी इतना मीटर है, सब मीटर में ले लिया, तो आप बताइए शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज। पहले तो आप ये बताओ कि डार्क फ्रिंज के लिए क्या मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है पोजीशन निकालने का, कोई भी nth पोजीशन निकालने का। याद करो 2n+1, मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए, लैम्डा d/2d। याद करना पिछली क्लास, किसी भी डार्क की पोजीशन बतानी है तो यही फॉर्मूला चलता है nth डार्क फ्रिंज निकालने का। अब मुझे एक बात का जवाब दो, कौन सा पूछा है? थर्ड डार्क। तो यहाँ पे थर्ड डार्क के लिए बेटा 3 रखेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर में तो 2 रखते हैं ना, डार्क में तो एक कम रखते हैं, याद कीजिए। तो कितना हो जाएगा? 5 लैम्डा d/2d। यस, थर्ड डार्क फ्रिंज पूछा है, तो याद रखना थर्ड डार्क के लिए मैं कितनी बार बता चुका हूं कि n हमेशा एक कम रखा जाता है। थर्ड डार्क है तो n क्या रखोगे? n = 2 रखोगे, है ना, डार्क में कम रखा जाता है। तो थर्ड डार्क की जब आपने पोजीशन निकाली यहाँ पे, तो थर्ड डार्क की पोजीशन आ गई 5 लैम्डा d/2d। अब जरा सुनो, 2 वेवलेंथ है, पहले वेवलेंथ ये था, अब ये वेवलेंथ हो गया। तो पूछा था कि थर्ड डार्क जब वेवलेंथ बदलोगे तो थर्ड डार्क जो भी फॉर्मूले में लैम्डा तो आ ही रहा है, तो थर्ड डार्क की पोजीशन भी बदलेगी। तो अब बताओ when लैम्डा इज 600, देखो नैनोमीटर है, सबको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 600 नैनो को खोल दोगे 10⁻⁻9, है ना, तो कितना आ गया? 6 × 10⁻⁻7 मीटर। अब इस पे आप थर्ड डार्क की पोजीशन निकाल दो, कितना हो जाएगा? आपको पता ही है, 5 लैम्डा की जगह पे कितना रखोगे? 6 × 10⁻⁻7 अपॉन, अच्छा हाँ एक और डी है, स्क्रीन की भी दूरी है, कितना है? 0.14, देखते रहना, और अपॉन 2d। 2 और d का मतलब दोनों स्लिट के बीच की दूरी जो कि इतना है, तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 10⁻⁻3। ये आ गया पोजीशन मीटर में कि थर्ड डार्क कहां पे बनेगा अगर हम लैम्डा की ये वाली वैल्यू लेके चले। कौन सी वैल्यू लेके चले? 600 नैनोमीटर। ठीक है, अब बच्चे सुनते जाओ, अच्छे से सुनते जाओ। अब बोल रहा है कि लैम्डा हमने चेंज कर दिया, अब लैम्डा कितना ले लिया? 480 nm। नाउ अब लैम्डा हो गया 480 nm, नैनोमीटर। तो 480 × 10⁻⁻9 मीटर, यानी कि कितना हो गया? देखो तो जरा, ये आ गया 48 × 10⁻⁸ मीटर। अब इस लैम्डा पे फिर निकाल दो थर्ड का पोजीशन, निकालना तो थर्ड का ही है, लेकिन वो अलग लैम्डा पे, ये अलग लैम्डा पे, तो थर्ड ही अभी बट डैश लगा दिया ताकि पता चले वो उस लैम्डा पे था या इस लैम्डा पे। इसको लैम्डा डैश मान लो, चलो डैश पे डैश आ गया, नहीं करने को लैम्डा डैश, तो उस पे थर्ड का फिर x3 डैश। क्या आ जाएगा फॉर्मूला? क्या वैल्यू था? वैल्यू तो वही था 5 लैम्डा d/2d। तो 5 लैम्डा डैश d/2d निकाल देते हैं, थर्ड का पोजीशन निकाल देते हैं बच्चे। क्या आ जाएगा? 5 लैम्डा कितना है? 48 × 10⁻⁻8 इंटू डी कितना था? 0.14 स्क्रीन की दूरी, और अपॉन 2d, वो तो वही सब कुछ है, 2d इसका डबल कर दो तो 2 2 जा 4 10⁻⁻3। चलिए ये आ गया उसी थर्ड का पोजीशन है, तो दोनों थर्ड का ही पोजीशन, दोनों थर्ड का है, लेकिन फर्क है वो इस लैम्डा पे था, वो अलग वेवलेंथ पे है, दोनों थर्ड का ही पोजीशन है। अब आपसे पूछा है कि बताइए व्हाट विल बी द चेंज इन पोजीशन, उसी थर्ड डार्क की पोजीशन में। तो पूछा था कि बताएं भाई व्हाट विल बी द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क, जो हमने थर्ड डार्क आपको बताया है उसकी पोजीशन में क्या आया, क्या चेंज आया? थर्ड डार्क फ्रिंज। तो अब बताओ कैसे निकालोगे चेंज इन पोजीशन? पहली पोजीशन क्या थी, अब पोजीशन क्या है? पहले लैम्डा पे क्या थी, अब लैम्डा पे क्या आया? तो क्या करेंगे? पहले थर्ड पोजीशन क्या था, अब पोजीशन क्या है, माइनस कर देंगे, वो निकालकर दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एंड वी विल गेट द व्हाट रिजल्ट। याद रखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं आपको इसके बाद फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा,
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं, तब मैं आगे अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। एक बात बताओ, जैसे क्या है, अब मान लो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में आपने मीडियम चेंज कर दिया, सोचो जरा, अगर हम मीडियम चेंज कर दें, इफ मीडियम ऑफ एक्सपेरिमेंट चेंजेस, क्या है क्वेश्चन? इफ मीडियम ऑफ एक्सपेरिमेंट चेंजेस, अगर मतलब जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सिस्टम वही है, सब कुछ वही है, बस हमने क्या किया कि मीडियम ऑफ द एक्सपेरिमेंट चेंज कर दिया। पहले कोई और मीडियम में हो रहा था, एयर में था, अब मान लो वाटर में चला गया, तो हम चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा करोगे तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगा। वो सभी जानते हैं कि मीडियम जब बदलता है तो वेवलेंथ भी बदल जाती है, और जब वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो देखो तो जरा फ्रिंज की लीनियर विड्थ हो या फ्रिंज की एंगुलर विड्थ हो, दोनों लैम्डा पे डिपेंड करता है। तो जब वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो उस केस में जो लीनियर विड्थ है या जो एंगुलर विड्थ है वो भी चेंज हो जाएगा, ये दोनों चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। फिर लोग पूछेंगे चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? तो मान लो बीटा से नया विड्थ बीटा डैश हो गया, थीटा से नया विड्थ थीटा डैश हो गया। क्यों? क्योंकि लैम्डा से लैम्डा डैश हो गया। तो लैम्डा डैश किसी भी नए मीडियम में जाते हो तो क्या निकलता है, याद करो, किसी भी नए मीडियम में जाते हो तो न्यू वेवलेंथ, जो भी पहले वेवलेंथ था उसको नए मीडियम के म्यू से डिवाइड करके करना पड़ता है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो नया बीटा होगा वो भी पहले वाले बीटा का म्यू टाइम्स हो जाएगा, और जो नया थीटा होगा वो भी एक्चुअल थीटा का म्यू 1/म्यू टाइम्स हो जाएगा। ये भी पेपर में आता है, ये भी क्वेश्चंस आपको करना है, और बहुत अच्छा सवाल आता है। बोलेगा कि भाई इस मीडियम में एंगुलर विड्थ दे दिया, कोई भी मीडियम में एंगुलर विड्थ 0.2 डिग्री था, थीटा दे दिया, तो जब नए मीडियम में चले गए, मीडियम बदल दिया, तो नया एंगुलर विड्थ क्या होगा? कुछ नहीं करना, जो पहले का है वो लिख देना और नए मीडियम के म्यू से डिवाइड कर देना। लीनियर विड्थ देगा तो जो पहले लीनियर विड्थ था वो लिखना और नए वाले म्यू से डिवाइड कर देना। तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको ऐसे ही करना है, याद रखना इस पॉइंट को जो मैंने समझाया, ठीक है। अब यहां पे ये दो कॉन्सेप्ट्स कराने के बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है बच्चे कि एग्जांपल है, अब इसमें तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे। अब आपके एग्जांपल ये है कि अगर जो दोनों स्लिट के बीच की दूरी है वो 0.15 mm है, सुनना, दोनों स्लिट के बीच की दूरी 0. एनसीईआरटी का सवाल है और बोर्ड एग्जाम में भी आया था, 0.5 mm। तो हमेशा mm में देता है, वो आपका काम है मीटर में बदलना, मीटर में बदल देना इसको। 0.15 इंटू 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है। उसके बाद स्क्रीन की दूरी 1 मीटर है, स्क्रीन की दूरी दे रखा है 1 मीटर। पूछा है, अच्छा हाँ, सेपरेशन बिटवीन सेकेंड ब्राइट एंड थर्ड डार्क, सुनो, एंड क्वेश्चन क्या है, एंड सेपरेशन बिटवीन, जो क्वेश्चन लिखा है वो मैं दे रहा हूं, सेकेंड ब्राइट, सुनना, सेकेंड ब्राइट, यस, एंड थर्ड डार्क, is 5 सेंटीमीटर, is 5 सेंटीमीटर। तो पूछा है इस क्वेश्चन में, फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यानी हमने जो लाइट यूज करके जो एक्सपेरिमेंट किया है, कौन सा एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसकी वेवलेंथ बताइए। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बात बताओ बच्चे, ध्यान से सोच के बताना कि इसमें सबसे पहले तो हम आते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं, सबसे पहले आप कराते हैं सॉल्यूशन। देखना क्या है, स्क्रीन की दूरी दे रखा है क्या, 1 मीटर, दोनों स्लिट के बीच की दूरी दे रखा है, राइट, दोनों दे रखा है, स्लिट के बीच का भी दूरी दे रखा है, स्मॉल डी। और बताओ जरा, डार्क के लिए मैं कितना बताऊं, बार बार एक ही बात मुझे बताना पड़ता है। डार्क के लिए पोजीशन का फॉर्मूला क्या था, nth पोजीशन निकालने का, 2n+1 λd/2d हो गया। अब कौन से डार्क का पोजीशन दे रखा है, थर्ड डार्क। तो अगर मान लिया मुझे, ध्यान से सुनो,
अगर थर्ड डार्क की पोजीशन बतानी है तो n इजिकल टू तो हम 2 रखेंगे ना, मैंने कहा था ना कि डार्क में, हाँ जी, डार्क में क्या बताते हैं, डार्क में हम क्या बताते हैं, एक नंबर कम रखते हैं, तो n इजिकल टू 2 रख दूं तो थर्ड आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 लैम्डा d बाई 2, ये पोजीशन आ गया थर्ड डार्क का। फिर अगर ब्राइट का बताना है तो ये भी मैंने पढ़ाया था, आप याद है नहीं वो अलग बात है। अगर ब्राइट के लिए बताना है पोजीशन किसी भी फ्रिंज का तो उसका फॉर्मूला होता था, याद करो, n लैम्डा d बाई डी, ये होता था n लैम्डा d बाई डी, ठीक है। तो अब बताओ कौन से ब्राइट का पूछा है, मान लो हमें बताना है सेकंड ब्राइट का, तो सेकंड ब्राइट के लिए अब यहां पे अगर हमें बताना है सेकंड ब्राइट का, आराम से सुनो, तो सेकंड ब्राइट का मतलब ये हो गया ना, तो ब्राइट में तो वही रहता है, सेकंड बोलूंगा तो n भी 2 ही रखोगे, इसमें तो वही होता है, डार्क में कम रखते हैं, पिछला लेक्चर देखना। तो क्या आ जाएगा सेकंड ब्राइट का, हाँ जी बताओ, सेकंड ब्राइट का क्वेश्चन 2 लैम्डा d बाई डी, बस यहाँ 2 रख देंगे, सेकंड पे सेकंड हो गया। बोला था क्या, सेपरेशन बिटवीन द सेकंड ब्राइट एंड थर्ड डार्क, सुनो अब क्या बोला है, नाउ सेपरेशन किसके बीच, सेकंड ब्राइट एंड थर्ड डार्क, थर्ड डार्क और सेकंड ब्राइट इसके बीच का सेपरेशन, यानी कि दोनों की पोजीशन को माइनस कर दो। वो दे रखा है कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मीटर में बदल देंगे तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर। ये क्या था, किसी भी फ्रिंज की पोजीशन नहीं थी, ये बेसिकली क्या था, सेकंड ब्राइट और थर्ड डार्क के फ्रिंजेस की पोजीशन के बीच का गैप। तो क्या था, सेकंड डार्क, तो डार्क के फॉर्मूले से डार्क का पोजीशन निकालेंगे, सेकंड ब्राइट थर्ड डार्क, तो पहले थर्ड डार्क की पोजीशन निकाला, फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला से थर्ड डार्क का पोजीशन निकाला, ये है ना थर्ड डार्क की पोजीशन का फॉर्मूला, और यहां से थर्ड डार्क की पोजीशन का निकाल दिया हमने। फिर सेकंड ब्राइट, तो सेकंड ब्राइट के लिए ब्राइट वाला फॉर्मूला लेके चले और ब्राइट वाला हमने निकाल दिया पोजीशन, फॉर्मूला तो पता ही है, ये ब्राइट का, ये डार्क का, ये ब्राइट का। फिर इनके बीच का गैप, इनके बीच का गैप का मतलब इनकी पोजीशन को माइनस कर देंगे, वो है 5 सेंटीमीटर, बस। अब लैम्डा निकाल देना है, तो पहले x2 रखो आप जल्दी से, 2 लैम्डा d बाई डी माइनस वहां कितना हो गया 5 लैम्डा d बाई 2d। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, एक चीज और है, ज्यादा दूर कौन बना ये भी देखना है, पंगा है थोड़ा। देखो तो ये 2 लैम्डा d बाई डी और डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है 2.5 लैम्डा d बाई डी, तो माइनस में आ जाएगा, तो दोनों की पोजीशन में x3 माइनस x2 करेंगे, ये भी ध्यान रखना है बेटा पेपर में। कैसे, वेले तो कभी माइनस हो नहीं सकता, बताओ कैसे, दोनों के वैल्यू चेक करो आप, ये अगर देखोगे तो 5/2 अगर सॉल्व करोगे तो 2.5 लैम्डा d बाई डी, और ये देखोगे तो 2 लैम्डा d बाई डी, तो ये 2.5 उसी नंबर के उसी मल्टीपल के साथ, और ये 2, तो ज्यादा दूर तो मुझे लगता है ये बन रहा है, तो जब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो जो ज्यादा दूर है वो पहले रखेंगे ना, ये ध्यान रखना। क्या आ गया बताना, 5 लैम्डा d बाई 2d माइनस 2 लैम्डा d बाई डी इज इक्वल टू, सब कुछ मीटर में लेके चला हूं मैं, बस हो गया, माइनस करोगे तो 2.5, 2 से माइनस कर दोगे तो 0.5 लैम्डा d बाई डी इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻2। आपके पास कैपिटल D पता है, 1 मीटर रख दो, आपको स्मॉल d पता है, ये वैल्यू रख दो, सॉल्व करके आराम से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। वेवलेंथ पूछा था बेटा, आपको याद है, या मुझे लगता है याद है या नहीं याद है, आपको याद है कभी भी डार्क की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, मैं बार बार इसको अंडरलाइन कर ही देता हूं ताकि आप याद रखो, यही होता था। और ब्राइट पोजीशन निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता था, n लैम्डा d बाई डी, यानी कहां पे ब्राइट बनेगा, अगर ये चेक करना है तो फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, n लैम्डा d बाई डी होता था ना, n लैम्डा d बाई डी होता था। और क्या याद करो कि अगर आपको मान लो पूछा गया कि सेकंड ब्राइट कहां बना, तो सेकंड ही रखेंगे, फिफ्थ ब्राइट कहां रखा तो 5 ही रखेंगे। लेकिन डार्क में याद करो, थर्ड डार्क पूछा तो 2 रखेंगे, फिफ्थ डार्क पूछा तो 4 रखेंगे, ये सब चीज ध्यान रखना है। क्या पूछा था, थर्ड डार्क और सेकंड ब्राइट के जो पोजीशन है उनके बीच का गैप, थर्ड डार्क जहां बन रहा है स्क्रीन पे, सेकंड ब्राइट जहां बन रहा है उनके बीच का डिफरेंस। तो पहले हमने थर्ड डार्क का पोजीशन निकाला, फिर हमने सेकंड ब्राइट का पोजीशन निकाला, फिर उनके बीच का डिफरेंस यानी उनकी पोजीशन को माइनस करेंगे तब वो है 5 सेंटीमीटर, बस निकाल देंगे लैम्डा। तो आज तो कॉन्सेप्चुअल्स, ग्राफ, क्वेश्चन,
फिर कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन मैंने करवाया। अगली क्लास में भी कुछ न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल्स कराऊंगा, और अगली क्लास ये लास्ट, इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, इस टॉपिक सॉरी चैप्टर में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की लास्ट क्लास होगी। याद रखना, जब मीडियम बदलते हैं तो भी याद रखना तुरंत लैम्डा बदल जाता है, लैम्डा बदल जाएगा तो बीटा भी बदल जाएगा, लैम्डा पे डिपेंड करता है, थीटा भी बदल जाएगा, लीनियर विड्थ भी बदल जाएगी, एंगुलर विड्थ भी बदल जाएगी। कैसे निकालेंगे? जब लैम्डा बदलता है तो डिवाइडेड बाय 1 बाय म्यू, पर जब लैम्डा बदलता है तो पहले का 1 बाय म्यू टाइम्स, तो बीटा भी नया आएगा 1 बाय म्यू टाइम्स, नया एंगुलर विड्थ भी आएगा 1 बाय म्यू टाइम्स। बोलेगा एयर मीडियम में कर रहे थे तो एंगुलर विड्थ 0.2 डिग्री था, एनसीईआरटी में है। वाटर में चले जाएंगे तो नई एंगुलर विड्थ क्या होगी? उसी फ्रिंज की, तो सिर्फ वाटर के से डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो अगली क्लास में मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।